कहानी की शुरुआत में कुछ पहाड़ दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक आदमी अपने साथ कुछ गुलामों को लेकर जा रहा है। गुलामों को चलते चलते इसी तरह रात हो जाती है। आदमी जो इन गुलामों को साथ ले जा रहा था वो देखता है कि दूर से एक आदमी घोड़ा गाड़ी पर बैठा है। अब जिस आदमी के पास गुलाम थे कहता है जो घोड़ा गाड़ी पर था वहीं पर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर घोड़ा गाड़ी पर बैठा आदमी कहता है मैं तो गुलामों का सौदा करने आया हूँ। अगर तुम वही आदमी हो जिसके पास गुलाम है तो हम सौदा कर सकते हैं क्या तुम। वो उस अनजान आदमी से पूछता है कि कैसी डील। वो बताता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गुलाम है जो प्लांटेशन से है। तभी गुलामों में से एक गुलाम बोलता है कि हाँ मैं प्लांटेशन से हूँ। ये सुनने के बाद वो घोड़ा गाड़ी वाला आदमी उस गुलाम के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम जेंगो है। इस घोड़े गाड़ी वाले का नाम डॉक्टर किंग होता है। डॉक्टर किंग जेंगो से 3 भाइयों के बारे में पूछता है जिनके बारे में जेंगो ठीक ठीक बता देता है। डॉक्टर किंग को यकीन हो जाता है जिस आदमी की जिस गुलाम की तलाश में वो यहाँ पर आया है वो यही है जिसका नाम जेंगो है। वो जेंगो से पूछता है क्या तुम प्लांटेशन जाना चाहोगे। जेंगो कहता है कि हाँ। दरअसल प्लांटेशन में जेंगो की पत्नी को गुलाम बनाकर रखा गया है और वो अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर वहाँ से आजाद करवाना चाहता है। अब यहाँ पर जो इन सभी गुलामों को ले जा रहा होता है वो डॉक्टर किंग की तरफ गन तान देता है और उसे गुलामों से बात करने से मना करता है। डॉक्टर किंग को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को गोली मारकर मार देता है। यहाँ पर उसका भाई भी होता है जिसे वो गोली मारकर जख्मी कर देता है। इसके बाद डॉक्टर किंग उस आदमी के जख्मी भाई के पास जाता है और उससे जेंगो को खरीद लेता है। यहाँ पर जितने भी गुलाम है वो सब के सब आजाद हो चुके हैं। डॉक्टर किंग उसे लेकर एक बार में जाता है जहाँ पर वो जेंगो को कहता है कि तुम अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो और अगर तुम्हें आजाद होना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं एक बाउंटी हंटर हूँ और मैं उन्हीं तीनों भाइयों को ढूंढ रहा हूँ जिनके बारे में मैंने तुमसे रात में पूछा था। अब यहाँ बाहर शेरिफ आ जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम जेंगो को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो एक गुलाम है और रात को जो कुछ हुआ था उसके बारे में शेरिफ को पता होता है इसीलिए वो डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए आया होता है। डॉक्टर बार से बाहर आता है और शेरिफ को गोली मारकर जेंगो को यहाँ से लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो जेंगो से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। जेंगो बताता है कि मैं और मेरी वाइफ उन्हीं तीनों भाइयों के पास गुलाम थे जिनकी तुम्हें तलाश है। एक दिन हम दोनों ने भागने की कोशिश की। मैं तो भागने में कामयाब हो गया लेकिन मेरी वाइफ को पकड़ लिया गया और उसे प्लांटेशन पहुँचा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर उन तीनों भाइयों के शिकार पर निकल जाता है जिन्हें जेंगो पहचानता है। ये जानते हैं कि इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा इसीलिए डॉक्टर गुलामों का खरीदार बनता है और जेंगो को अपना सर्वेंट बना लेता है। यहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर अंदर चला जाता है और जेंगो बाहर ही खड़ा रहता है। तभी जेंगो उन तीनों भाइयों में से 2 भाइयों को देख लेता है जिन्हें देखते ही वो गोली मार देता है। अब डॉक्टर भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि जेंगो ने 2 भाइयों को मार दिया है। तभी इन्हें तीसरा भाई भी देखता है जिसे डॉक्टर खुद मार देता है। गोली की आवाज सुनकर इस जगह का जो ओनर होता है वो बाहर आ जाता है और डॉक्टर की तरफ गन तान देता है। अब इससे पहले कि वो गोली चलाता डॉक्टर उसे इन तीनों भाइयों के खिलाफ वारंट दिखाता है जिसके मुताबिक वो इन तीनों भाइयों को मार सकता था। वारंट देखने के बाद वो आदमी इन्हें कुछ नहीं कह पाता लेकिन उसके दिल में इन दोनों के लिए बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इन दोनों ने उसके 3 खास आदमियों को मारा है। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को किसी भी कीमत पर शहर से बाहर मत निकलने देना। डॉक्टर को इस बात का एहसास होता है इसीलिए वो अपनी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठता और जब उस अमीर आदमी के सभी लोग घोड़ा गाड़ी को घेर लेते हैं तभी डॉक्टर उस घोड़ा गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है जिससे उस अमीर आदमी के कई लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेंगो से पूछता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो। ये सुनते ही जेंगो डॉक्टर के हाथ से गन ले लेता है और उस अमीर आदमी को गोली मार देता है। ये देखकर डॉक्टर को बहुत अच्छा लगता है। वो जेंगो से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। एक बार मेरा काम पूरा खत्म हो जाए इसके बाद मैं तुम्हारी वाइफ को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जेंगो इस डील के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को छुड़ाना चाहता। जेंगो इस डील के लिए मान जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को छुड़वाना चाहता था। फिर जिसके बाद मिलकर ये बहुत सारे लोगों को मारते हैं। दरअसल डॉक्टर सिर्फ उन्हीं लोगों का शिकार करते थे, उन्हें ही मारते थे जिन पर गवर्नमेंट ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम रखा होता था। इसी तरह डॉक्टर उन्हें मारकर पैसे कमाते थे। एक दिन जब ये अपने शिकार पर जाते हैं तो खेत में एक आदमी काम कर रहा था। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। डॉक्टर कहते हैं कि हमें इस आदमी को मारना है। जेंगो कहता है कि उस आदमी का बेटा अभी छोटा है, हम इसको नहीं मार सकते। वो कहते हैं तुम इस आदमी
आदमी को नहीं मारना चाहते जिसने कई मासूम लोगों की जान ली है। ये बहुत ही जालिम इंसान है, तुम्हें इसे मारना होगा। और ये मत सोचो कि इसका बेटा छोटा है। उसको उस आदमी का वारंट भी दिखाते हैं। ये सुनने के बाद जेंगो उसको मार देता है। डॉक्टर ने जेंगो की वजह से काफी पैसा कमा लिया था और एक अमीर आदमी बन चुके थे, क्योंकि जेंगो निशाने लगाने में माहिर था। वो एक बहुत अच्छा बाउंटी हंटर बन चुका था। अब डॉक्टर उसको कहते हैं कि डील के मुताबिक मैं तुम्हारी बीवी को छुड़वाना चाहता हूँ जो प्लांटेशन में है। ये सब इतना आसान नहीं था। प्लांटेशन का जो मालिक था, जिसका नाम कैल्विन था, वो अमीर होने के साथ साथ एक बुरा और जालिम आदमी भी था। पर डॉक्टर ये जानते थे कि कैल्विन गुलामों की फाइट लड़ाई करवाता था, जो उसका शौक भी था। डॉक्टर कहते हैं कि मैं कैल्विन से मिलने के बाद ये कहूँगा कि मैं गुलामों की फाइट करवाता हूँ और तुम्हें मैं अपना फाइटर बनाकर उससे मिलवाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कैल्विन गुलामों को लड़वा रहा था। डॉक्टर कैल्विन से मिलने के बाद कहते हैं कि मुझे भी फाइट का शौक है और मैं तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बेहतरीन गुलाम फाइटर खरीदना चाहता हूँ। कैल्विन उससे पूछता है कि तुम मेरा फाइटर कितने में खरीदना चाहते हो। डॉक्टर कहता है कि $12,000 में। सन 1858 में $12,000 एक बहुत बड़ी कीमत है। इसीलिए कैल्विन ये रकम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन इन दोनों को अपने साथ लेकर प्लांटेशन की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर जेंगो की पत्नी गुलाम है। जब ये प्लांटेशन में पहुंचते हैं तो दिखाया जाता है कि कैल्विन का गुलाम भागने की कोशिश कर रहा था। कैल्विन उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है जो उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैल्विन एक अत्याचारी है। इसके बाद कैल्विन इन दोनों को अपने आलीशान घर में ले जाता है, जहाँ पर वो इन दोनों को अपनी बहन से और अपने खास सर्वेंट से, जो कि एक ब्लैक आदमी है, उनसे मिलवाता है। डॉक्टर कैल्विन से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब आराम करना चाहता हूँ। साथ ही मुझे एक लड़की की भी जरूरत है और वो जेंगो की पत्नी का नाम लेता है। कैल्विन उसकी बात मान जाता है और उस लड़की को बुलाने के लिए भेजता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेंगो की पत्नी को स्टील के एक बॉक्स के अंदर बंद किया होता है, जिससे उसकी त्वचा जल रही होती है। दरअसल उसने भागने की कोशिश की गई थी, इसीलिए उसे ये सजा दी गई थी। इसके बाद जेंगो की पत्नी को डॉक्टर के सामने पेश किया जाता है। डॉक्टर उससे जर्मन में बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे जर्मन आती है। वो उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा पति जेंगो यहाँ पर तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। इसके बाद वो जेंगो को बुलाता है। जेंगो को देखकर वो इतनी ज्यादा खुश और भावुक हो जाती है कि बेहोश हो जाती है। अब रात को सब के सब खाने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर जेंगो की पत्नी जेंगो को डॉक्टर और सभी बाकी लोगों को खाना सर्व कर रही होती है, क्योंकि वो इस घर में सर्वेंट है। जेंगो और जेंगो की पत्नी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सभी को ये लगता है कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर यहाँ पर कैल्विन का एक खास नौकर होता है जो कि ब्लैक आदमी है। उसे शक हो जाता है। वो समझ जाता है कि कहीं न कहीं ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और साथ ही डॉक्टर और जेंगो इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। खाना खाने के बाद डॉक्टर कैल्विन से कहता है कि अब हम डील की बात करते हैं। मैं 12,000 में तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को खरीदूंगा। साथ ही मुझे ये लड़की भी चाहिए जिसे तुमने मेरे रूम में भेजा था, यानी कि जेंगो की पत्नी को, क्योंकि इसे जर्मन आती है और मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मेरी बात आराम से समझ सकती है। कैल्विन को इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं होती। वो कहता है कि तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। पर तभी उसका वो ब्लैक नौकर, जिसे जेंगो पर और उसकी पत्नी पर शक होता है, वो कैल्विन को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर ये किसी फाइटर के लिए नहीं आए, बल्कि आपकी सर्वेंट के लिए आए हैं, जिसे शायद ये पहले से जानते हैं। फाइटर तो सिर्फ एक बहाना है। कैल्विन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उसी के बदले इनसे $12,000 लेंगे। वो बाहर जाता है और जेंगो की पत्नी के सिर पर हैमर रख देता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। जेंगो और डॉक्टर दोनों से रोकते हैं। वो कहता है कि अगर तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इसी के बदले मुझे $12,000 देने होंगे। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ये उसे $12,000 देकर जेंगो की पत्नी को आजाद करवा कर उसके आजादी के पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। जाने से पहले डॉक्टर कहता है कि तुम एक जालिम इंसान हो, पर कैल्विन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और डॉक्टर से कहता है क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे? अगर तुमने मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो हमारी डील नहीं हुई। डॉक्टर कहता है कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। दरअसल ये दोनों ईगो में होते हैं।
केल्विन अपने आदमी से कहता है कि अगर ये मुझसे हाथ मिलाए बिना गया तो इसका मतलब हमारी डील नहीं हुई, मुझे मार देना। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। और जैसे ही वो केल्विन के पास हाथ मिलाने के लिए आता है तो डॉक्टर के हाथ में गन होती है, जिसे वो केल्विन को गोली मार देता है। केल्विन के सर्वेंट को उसकी मौत से बहुत दुख होता है, वो उसे पकड़ कर रोना शुरू कर देता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो डॉक्टर को गोली मार देता है। यहाँ पर डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। इन दोनों की ईगो की वजह से जो काम आसानी से हो सकता था, उस काम के चलते इन दोनों की मौत हो गई। अब डॉक्टर की मौत से जेंगो को बहुत गुस्सा आता है। उसके पास जो गन होती है वो से उन सभी आदमियों को जो यहाँ पर होते हैं उनको शूट करना शुरू कर देता है, पर जल्दी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। साथ ही यहाँ के जो लोग होते हैं वो जेंगो की वाइफ को पकड़ लेते हैं, इसीलिए उसे सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद जेंगो को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक माइनिंग कंपनी में होता है। दरअसल उन लोगों ने जेंगो को यहाँ पर बेच दिया है और इस तरह से एक बार फिर से वो अपनी वाइफ से दूर हो जाता है। यहाँ के लोगों को जेंगो बताता है कि वो कोई गुलाम नहीं है, बल्कि वो एक आजाद इंसान है। उसके साथ धोखा किया गया है और न ही उसे गुलामी का कोई काम आता है, बल्कि वो एक बाउंटी हंटर है। वो यहाँ पर इन तीनों लोगों को एक आदमी के वांटेड का एड दिखाता है, जिसे मारने पर $7,000 का इनाम होता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम सब मिलकर इसे मारेंगे और पैसे बांट लेंगे। ये तीनों उसकी बात मान जाते हैं। साथ ही वो जेंगो को अपने हथियार भी दे देते हैं। अब जैसे ही जेंगो को हथियार मिलते हैं वो इन तीनों को मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीधा वो प्लांटेशन में जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो उन लोगों को मारता है जिन्होंने गुलामों के ऊपर डॉग्स छोड़े थे। इसके बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ जेंगो को देखकर बहुत खुश होती है और अब जेंगो वहाँ पर जाता है जहाँ पर डॉक्टर किंग की डेड बॉडी है। जेंगो वहाँ से उन पेपर्स को लेती है जिन पेपर्स पर क्लेवन ने उसकी वाइफ की आजादी के लिए साइन किए थे। जेंगो की दिल में डॉक्टर की मौत का बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो केल्विन के घर जाता है जहाँ पर सभी उसके जानने वाले लोग होते हैं। वो एक एक करके सभी लोगों को मार देता है और यहाँ पर जितने भी गुलाम होते हैं उन सबको कहता है कि आज से तुम सब के सब आजाद हो। यहाँ पर केल्विन का वो खास गुलाम भी होता है जिसने केल्विन को ये कहा था कि जेंगो और उसकी वाइफ और डॉक्टर ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं। जेंगो उस गुलाम के दोनों पैरों पर गोली मारता है ताकि वो चल ना पाए। इसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ घर से बाहर निकल जाता है और उस पूरे घर को एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर देता है, जिससे अंदर उस गुलाम की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेंगो घोड़े पर बैठकर अपनी वाइफ के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। दरअसल अब वो अपने घर जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों आजाद हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं।